इज़ गुड इवनिंग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए यहाँ मेरे हस्बैंड आ गए थे तो ये देख रहे थे कब जाएगी, तो मैं बोल रही थी अब जाने वाली हूँ, तो मैं जहाँ पूजा करूँगी वहाँ मैं जा रही हूँ। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ। अब देखिए मैं लिफ्ट में आने वाली हूँ, तो देखिए मैं लिफ्ट में आ गई हूँ और मैं लिफ्ट से भी थोड़ा सा ब्लॉग बना रही थी। तो देखिए मैं रेडी हो चुकी हूँ और जहाँ मैं सब लोग सब पूजा करने जा रहे थे वहीं मैं भी जाने वाली थी। तो देखिए मैं तैयार हो गई हूँ। तैयार होने के बाद ये मेरा लुक है और देखिए मैं बहुत सिंपल ही रही। देखिए मेरी चूड़ी कितनी प्यारी लग रही है। ले हैप्पी बर्थडे। तो गाइस देखिए यहाँ पे हम लोग कथा सुनने बैठ गए थे। मुझे तो पूजा करना नहीं था क्योंकि मेरा 1 साल नहीं हुआ है हुआ, तो मैं कोई पूजा नहीं कर, मैं बस कथा सुन रही हूँ यहाँ बैठ। बहन भूखी रहेगी। एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे, चांद। तो गाइस यहाँ पे मैंने पहले तो इस गाने को मैंने ओरिजिनल सॉन्ग में ही डाला था, तो मेरा कॉपीराइट आ गया था, तो अब मैं हटा दी। ये गाना है जो थाली फेरते हैं लोग, करवार जो गाना है ये पंजाबियों का गाना होता है। तो ये भाभी जो ब्लू कलर का सूट पहनी है वो पंजाबी थी, तो करवा फेर मुझे तो करना नहीं था, इसलिए मैं इस थाली में नहीं थी, क्योंकि हमें तो 1 साल तक कोई पूजा नहीं करना है, सिर्फ खड़े ही व्रत रहना है। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये। तो ये लोग का सॉन्ग मैंने डाला था, पर मैंने डाला तो कॉपीराइट आ गया, इसलिए मैं अब इसको वॉल्यूम को हटा के और मैं ये कर रही हूँ। देखिए मैंने भी साइड में यहाँ बैठी हुई हूँ। वो बोली आप भी कर लीजिए, तो हम बोले नहीं नहीं ये नहीं करना है हम लोग को तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ कथा सुनना है। ऐसा पूजा पाठ हम लोग को कुछ भी नहीं करना है, हमारे वहाँ 1 साल तक नहीं होता है। तो गाइस किसके वहाँ नहीं होता। बहुत बुरा लग रहा था, सब लोग तैयार थे अच्छे से, मैं इतने अच्छे से तैयार भी नहीं हो पाई थी क्योंकि नहीं करना था, अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे भी लग रहा था कि यार पर क्या करे भाई, मजबूरी है और ये रिचुअल जो है वो फॉलो करने ही रहते हैं कि भाई जो नहीं करना है वो नहीं करना है, नया मैं कैसे कर सकती हूँ। इन लोग को देख के मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा था, पर मैं नहीं कर रही थी। इन लोग बहुत भी बोला चलनी लेके भी फ़ोटो खिंचवा लो, हम बोले नहीं नहीं, अगर ये सब नहीं होता है तो नहीं। आप लोग कमेंट करिएगा मैं सही की। गाइस देखिए यहाँ चाँद निकल गया है और हम लोग छत पे आ गए हैं। मुझे तो पूजा करना नहीं है, मेरा 1 साल नहीं हुआ था, बस मुझे कथा सुनना था, तो मैं भाभी लोग के पास चली गई थी कथा सुनने के लिए। इन लोग अब पूजा किए अपना, तो ये लोग मम्मी मेरी बोली थी कि जाके कथा सुन लेना बस, क्योंकि हमारी पूजा नहीं होगा 1 साल तक, बस हम ऐसे ही व्रत रह के बस वो करेंगे। तो मैं ऐसे ही व्रत कर ली थी और नॉर्मली मैं पुराने कपड़े पहन के चली गई थी, नया भी नहीं पहनते हैं। अब ये लोग चाँद देख के अर्घ दे रही थी, तो मैं सोची थोड़ा सा क्लिप बना लूँ, आप लोग को भी दिखाऊँ कि हम लोग भी इसी तरह चाँद को अर्घ देते हैं और ये करते हैं। आप लोग कैसे करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए ये भाभी हैं, ये अपने भैया को बुला रही थी कि आइए चलिए आप भी अर्घ दे आइए, मैं आपको चंदी में देख लूँ। ये दूसरी वाली मेरी सेकंड फ्रेंड थी, ये भी थी। तो देखिए यहाँ चाँद निकल रही है, दोनों लोग कर रही थी, तो मैं कहा चलिए आप लोग की वीडियो में बना लेती हूँ और यही मैं दिखा देती हूँ वीडियो में, क्योंकि मैं तो कुछ कर ही नहीं हूँ, बस मुझे केवल ऐसे सादे में व्रत रही थी और चाँद का मैं दर्शन करके और चली आई थी मैं नीचे। और नीचे आके मैं हाथ जोड़ के और मैं चाँद का दर्शन करके आके फिर मैं नॉर्मली खाना जो बनता है वही खा ली थी, क्योंकि मेरा आज पूड़ी उड़ी भी नहीं बनाया जाता, जो बनता है वो नहीं बनाया जाता नॉर्मली। जैसे अगर पूड़ी बनता है तो पराठा बना के खाइए, ऐसा होता। हमारे वहाँ 1 साल तक कुछ ऐसे अच्छे से फेस्टिवल नहीं सेलिब्रेट करते हैं और ना कोई व्रत तो सारे रहेंगे, पर इस तरह से तैयार होके कुछ नहीं करेंगे। देखिए मैंने तीज में भी उस तरह नहीं किया था, मैंने मेहंदी भी नहीं लगवाई है इसीलिए। तो ये लोग सब कर रही थी, चाँद निकल गया था, ये इधर अर्घ दे रही थी। ये देखिए चाँद कितना सुंदर निकला है और बहुत हल्का निकला था, डर लग रहा था गाइस। इधर गुजरात में बहुत बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो हम लोग को डर लग रहा था कहीं चाँद चला ना जाए। मगर जैसे ही चाँद निकला ये लोग ऊपर थी, इन्होंने मुझे फ़ोन कर दिया कि भाभी आप ऊपर आ जाओ जल्दी से, तो मैं भी ऊपर जल्दी आ गई थी। तो देखिए इनका हो रहा है, अभी लोग का दर्शन वर्शन कर लिए हैं। दर्शन करने के बाद से अभी लोग को फ़ोटो वोटो खिंचवाएंगे ये लोग। अब काफ़ी अंधेरा था, अभी बहुत लोग छत पे नहीं आए थे, 2-3 लोग ही थे, बाकी लोग तो अभी लोग को पता ही नहीं था कि चाँद निकला है कि नहीं निकला है। तो हम लोग ऊपर आ गए थे क्योंकि मुझे भी नीचे जाना था। मेरे हस्बैंड इंतज़ार कर रहे थे, बोले से जल्दी चाँद का दर्शन करके आओ, तो फिर हम नीचे आके खाना खाएँगे। और खाना का मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई थी। तो गाइस देखिए यहाँ पे सुबह का ये क्लिप है। मेरी एसी जो थी उसको सर्विसिंग करानी थी और अच्छे तरह से ये पूरा इसको वॉश कराना था, तो ये सिर्फ सर्विसिंग के लिए आया था। तो मेरे हस्बैंड बोले नहीं इसको पूरा अच्छे से वॉश कराओ, तो ये पूरा वॉश कर रहा था। ये देखिए सारा खोल वोल दिया है ये सारा।
तो गाइस देखिए ये सब वाश करा रहे थे और मैं बहुत गुस्सा हो गई थी हस्बैंड का। आज व्रत के दिन मेरे हस्बैंड मेरा दिमाग ख़राब कर दिए। तो एक तो वॉश होता है रूम में ही होता है, कितना काम बढ़ जाता है, आप लोग भी ये समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे सारा ये बार बार कुछ ना कुछ मांग रहे थे, बार बार मैं ला के दे रही थी और इनके चक्कर में मैं कुछ कर भी नहीं पा रही थी। उसके बाद ये क्या कि सारा वॉश करके गया ना, तो ये मेरे हस्बैंड ना अंदर का मेरा नेट का जाली था किचन में जो लगा था वो भी वो सोचे कि उसी प्रेशर से मैं उसको भी साफ़ कर दूँगा। और गाइस मैं सुबह उठ के सारा इनका ऑफिस का कपड़ा बहुत सारा था, मैं सारा धो दी थी, पर उसमें सारे मिट्टी ये लग गए थे, फिर मुझे दोबारा धुलना पड़ा था। अब व्रत में ज़्यादा काम करने का मन नहीं करता, मैं एकदम थक गई थी, धूप में सारा फैलाई थी। अब ये भी बहुत ज़्यादा मैंने सफाई जितना नीचे का गंदगी है इन्होंने भी किया था, पर मैं बोली कि रहन दो, मगर ये बोली कि नहीं आज संडे है मैं करा देता हूँ। और इसमें बहुत गंदी हो, देखिए कैसे वॉश कर रहा है पूरा पानी से, पूरी उसकी वॉश कर रहा है अच्छे से धुल के, पूरा वो सर्विसिंग किया। इसमें काफ़ी गंदा निकला भी, इतना गंदा नहीं निकला जिस तरफ से सबके एसी में। वो बोल रहा था मैडम आपके एसी में इतना गंदगी नहीं था, क्योंकि हम लोग फ़िल्टर निकाल के अक्सर सफाई कर लेते थे। तो गाइस ये भी अच्छा होता है एसी को इस तरह से कराना, ताकि मेरी एसी की लाइफ बढ़ जाती है। मगर मेरा काम ज़्यादा बढ़ गया था। एक तो ये कुछ ना कुछ मांग रहा था 2-2 मिनट पे, और उसके बाद से जो मेरे हस्बैंड ने कपड़े पे ये जो प्रेशर है इसी से इन्होंने अंदर बाथरूम में जाली धुल दी। देखिए बाथरूम में वहीं कपड़ा लगा था और वहीं कपड़े में मेरा सारा जितना मेरा कपड़ा है सारा गंदगी मेरे कपड़े में लग गया था। अब उसके बाद से मैं धुली में एकदम थक गई थी और धूप में फैलाई, जैसे मुझे लग रहा था अब चक्कर आ रहा है। मुझे बहुत गुस्सा भी इनके ऊपर आ रहा था। हम कहे कि आपको कपड़ा हटा देना चाहिए ना, तो ये कहे मैंने नहीं देखा है। हम कहे यार आप लोग व्रत के दिन भी ऐसा करते हो, गाइस आप लोग के साथ भी कभी ऐसा होता होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा कि आप लोग के हस्बैंड भी कभी कभी ऐसा कर देते हैं कि नहीं करते हैं, कि मेरे वाले ही करते हैं। और जानते ये लोग काम तो सिर्फ करते हैं, पर आधा काम तो हम ही लोग को लगना पड़ता है, ये ला के दो वो ला के दो। ये कौन कौन किसके किसके घर में होता है ये कमेंट जरूर करके बताइएगा। ये आधा सफाई तो किए ही, पर उसमें से और भी काम छूट गए। जब तक लेडीजें हाथ नहीं लगाती हैं तब तक कोई काम होता नहीं है। तो देखिए ये पूरा सर्विसिंग कर रहा है, ये हो चुका है। अगर गाइस मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा देखिए इसी से हुआ था। मेरी वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें।